मराठीत बोलायचं. मी भालचंद्र गोसावी आयुक्त मालेगाव मनपा. मॅडमने जसं सांगितलं, महापौर मॅडमने सांगितलं की मालेगाव शहरातील महानगरपालिकेच्या हाताखाली ज्या ज्या हॉस्पिटलच्या सोयीसुविधा आहेत त्या आम्ही पूर्ण त्या पेशंटला देतो आहे. त्यामध्ये ऑक्सिजनची काही कमतरता शॉर्टेज तर पडली नाही, शॉर्टेज सगळीकडे आहे, परंतु आपल्या हॉस्पिटलमध्ये मुबलक साठा आहे आणि तो साठा कधी संपण्यावर आला तर आम्ही सर्वजण मिळून प्रयत्न करतो आणि सिलेंडर अवेलेबल करून देतो. एक दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता रेमडेसिवीरचे इंजेक्शनचा. रेमडेसिवीरचं इंजेक्शनचं आम्ही 5,000 इंजेक्शनचं मागणी नाही काय अडचण नाही. 5,000 इंजेक्शनचा साठा जितने भी परियोजना अच्छी तरह से करनी चाहिए वो सब की हुई है. सबसे पहले हमने वार रूम तैयार कर लिया है. वार रूम में 3 शिफ्ट में हमारे कर्मचारी, मौसम का कर्मचारी, पुलिस का कर्मचारी, अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो वहाँ पे फोन कर सकता है. या सब शहर में डिस्प्ले कर दिए गए हैं. वार रूम में हमने बड़ा सा स्क्रीन लगाया है. वहाँ पे हमने स्मार्ट मालेगांव नाम की एक वेबसाइट तैयार की. इस वेबसाइट पे हमें कितने बेड हर हॉस्पिटल में खाली है, उसमें ओपी के बेड कितने, ICU के बेड कितने, वेंटिलेटर्स कितने, सब माहिती वहाँ पर उपलब्ध होती है. उसी तरीके से हमने मालेगांव शहर में 4 CT स्कैन करने वाली केंद्र है, तो उनको भी वहाँ पे रजिस्टर्ड कर लिया है. तो वहाँ पे कितने रजिस्ट्रेशन कितने CT स्कैन दिन में होते हैं उनकी माहिती हमको पता चल जाती है. उनके रेट भी हमने दूसरे साथ में मीटिंग भी कम करके 2,500 से 2,000 कर दिए हैं. बाद में शहर में जो अस्पताल है, एक अस्पताल में ज़्यादा रेट से उनको बिल दिया जाता है मरीजों को, ऐसा हमको पता चला. हमने 8 ऑडिट की टीम लगाई है. हर रोज़ उनको 4 से 5 हॉस्पिटल निश्चित करके दिए, वहाँ पे जाके उसकी तपासनी करते हैं. उसके बाद हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हर अस्पताल में कैसी है ये इसकी तपासनी करने के लिए 8 टीम्स लगाई है. वो अस्पताल में जाके वहाँ पे ऑक्सीजन सही में लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है, तो उसके ऑक्सीजन की कमतरता है या कोई सिलेंडर छुपा के रखा है, इसलिए वो तपासनी कर लेते हैं. उसके बाद 8 टीमें हमने रेमडेसिविर और इंजेक्शन की तपासनी करने के लिए निश्चित की है. वो हर रोज़ जाके वहाँ पे वो तपासनी करते हैं कि बराबर उसी पेशेंट को रेमडेसिविर दिया जाता है जिस पेशेंट का नाम कलेक्टर ऑफिस से आता है. उसकी जो खाली वायर है वो जमा करके रखते हैं या नहीं, ये देखते हैं. उसके बाद पहली वेव के बाद हमें मालूम पड़ा कि अपने पास ऑक्सीजन की कमतरता हो सकती है, इसलिए यहाँ पे भारत गैस करके एक है बेटा करके, तो उनको हमने परवानगी दी कि आप यहाँ पे प्लान डालें. तो अभी आयुक्त साहब आने के बाद अभी एक 15 दिन में उसका प्लान शुरू होने वाला है. तो उसकी कैपेसिटी दिन में 1000 सिलेंडर तैयार करने की है. वो आ जाता है तो हमारी बहुत सारी तकलीफें कम हो सकती है. इसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए 90 से 100 टीम्स बनाई हैं. वो टीम्स घर घर पे जाके जो पेशेंट उसके जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, लो रिस्क कॉन्टैक्ट, उनकी वहाँ से माहिती लेता है और उनको क्या क्या एहतियात बरतनी है, आजू-बाजू के लोगों को क्या एहतियात बरतनी है, उसकी वो माहिती देते हैं. उसी तरह से उन लोगों तक पहुँचने के लिए हमने फ़ोन नंबर दिया है. उस पर हम उनको पेशेंट को हम हमारी तरफ से मालेगांव महापालिका की तरफ से मुफ्त में जो इलाज के लिए अवसर करते हैं वो भी देते हैं. उसके बाद हमने कंटेनमेंट जोन हर बार अब तक कम से कम 21 बार हमने रिवाइज़ किए. इस बार अभी पर्सनल आयुक्त साहब आने के बाद हमने नए 90 कंटेनमेंट जोन बनाए. तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए. पहले हम बड़े बड़े बनाते थे, तो ये छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने से हमारा अप्रोच फोकस होने वाला है. और इसी कारण है मैं आपको सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि शहर के जो पेशेंट जो कम है, जो भी हमारे पास अभी लोड है बाहर का है, तो उसी के लिए भी हमने अभी पत्र तैयार करा है. आजू के गाँव के जो सक्षम अधिकारी वीडियो वगैरह, तो हम उनको पत्र देने वाला है कि आप भी अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाएं. क्योंकि क्या होता है यहाँ पे में जो पेशेंट रहता है वो उसको अभी इसमें ट्रीटमेंट नहीं मिलती, तो उसको देर हो जाती है यहाँ तक आने के लिए. फिर अपने यहाँ आते हैं तो सारा हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने के लिए प्रेशर रहता है, हम उसको एडमिट कर लेते हैं, लेकिन फिर वो इतना हाई स्टेज में चला जाता है कि हम उससे बचा नहीं पाते. तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा डेट का रिकॉर्ड है सारा अस्पताल का. तो इसलिए नहीं कि वहाँ का मैनेजमेंट खराब है, इसलिए है कि हमने ऐसे पेशेंट लिए जिनको शहर में कहीं भी कोई भी नहीं रहता. आयुक्त साहब जब पहले दिन आया तो उन्होंने ये परिस्थिति सबकी आंखों से दी. एक पेशेंट वहाँ पे आया हुआ था और वो सारे शहर में सभी अस्पताल में जाके वहाँ पे आया हुआ था, बराबर है सर. और उसको कोई नहीं ले रहा था, लेकिन हमने बड़े मतलब उसको इज्जत से हमने ऊपर लेके जाके मैडम को उससे लेके गई, वहाँ पर उससे ट्रीटमेंट चालू की, वो लोग खुश हो. तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है.
उसी प्रकार हमने 500 सिलेंडर खुद के खरीद लिए हैं। तो इससे जो ट्रांसपोर्टेशन का रहता है वो बिना दिक्कत चला रहता है। मतलब हम देखिए ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है कि इसमें थोड़ा भी ठंड पड़ जाए तो अपने 150 पेशेंट मर सकते हैं ऐसी परिस्थिति। इसलिए पर्याप्त मात्रा में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लिए हैं। तो इसके कारण करके हम गैप नहीं पड़ने देते, वहाँ से जो लाते हैं और यहाँ से खाली फिर भर के वहाँ से लाना, इस प्रकार से। उसके बाद जो आवश्यक क्षमता है वो हमने प्रिपेयर करके रखी है। आज हमारे पास कहाँ से आ रहा है? सिलेंडर जो है वो पिनाकल एजेंसी, फिर श्री गणेश सुंदर है, फिर रविंद्र नासिक है और गजानन जैसे से। इसके बाद हमने औरंगाबाद में जब बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था तो एचडीए के कमिश्नर काले साहब उन्होंने हमें वहाँ पे टाइप कर दिया था। वहाँ से अपने जो 300 से 400 सिलेंडर मिलते, उसमें से प्राइवेट सेक्टर 300 लेता है और 50-60 कुछ सिलेंडर होते वो अपन अपने ले लेते हैं, क्योंकि आपने जो प्राइवेट डॉक्टर का भी ख्याल रखना है, उनको भी थोड़ा बहुत सिलेंडर मिले, इसलिए वो व्यवस्था हमने कच्ची की है। उसके बाद जो क्षमता का मैंने बताया, तो फिलहाल अपने यहाँ दिलावा हॉल में पूरा वायरिंग और पूरा पाइपलाइन ऐसे कि एकदम मस्त किया हुआ, सिर्फ अपने को सिलेंडर मिल जाए एडिशनल तो हम वो भी चला सकते हैं। और उसके बाद अगर वो भी कम पड़ता है तो हमने मंसूरा कॉलेज है उसमें पहले से ही 6-7 महीने पहले ही सब पाइपलाइन करके रखी है, तो हम उसे कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल हमने अच्छी तरह से व्यवस्था करके रखी है। जो भी अफवाहें गश्त कर रही हैं वो सारी अफवाहें ही है। जो भी है यहाँ पर हमने अपने बलबूते पर सब चीज़ मंगवाई है, सब चीज़ का स्टॉक किया है। और जो अभी हम मिनी ऑक्सीजन प्लांट की भी जो हमने शुरुआत की है, ये बीमारी कभी यानी अगर हमेशा रहने वाली है अगर तो वो ऊपर वाले की तरफ की बात है। तो इसके लिए आगे का जो ये बोलते हैं ना फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो ये उसकी तैयारी हम ले रहे हैं। ये खत्म होने वाला है, एक दयानी में बन रहा है, अपना वाडिया अली अकबर चल रहा है, या फिर जरूरत पड़ती प्राइवेट वालों को। तो अगर कारपोरेशन का ऑक्सीजन अगर प्लांट रहा उनको दे सकते हो, पैसा देंगे कारपोरेशन, फायदा ही शहर को रहेगा। पालिकेची एकच खरेदी केली, शासनाची शासनाच्या जागेवर तो प्लॅन करतो, मग त्याची इन्कम नाही केलं त्याला, फक्त आता दिली आहे अर्जंट बेसिसवर, नंतर मग त्याचे टर्म्स अँड कंडिशन ठरते की कशा पद्धतीने त्याच्याकडनं पैसे घ्यायचे। सध्या तो जो सप्लाय करेल त्याचे पैसे देईल आपल्याला, नाही शासनाची जागा त्याला दिल्यानंतर त्या जागेच्या संदर्भात तो काय देणार? हां, त्या जागेच्या संदर्भातला मैं विषय ऐसा समझ हां, तर त्याच्याविषयी सांगितलं की सध्या आपत्ती त्याच्यावर तो विषय घ्यायचा नाही, जेव्हा आपण संपेल त्यानंतर जागेच्या ज्या टर्म्स कंडिशन असतील त्या डिसाईड केल्या जातात। म्हणजे इनडायरेक्टली त्याच्यावर कंट्रोल मनाचा कंट्रोल ऐसे औरंगाबाद से इंचार्ज दिल्ली को सिलेंडर दिला है क्या? पेपर में जो बात चल रही है मालेगांव के अखबार को झूठ बात है। मतलब जो कुछ हुआ है हमारे कलेक्टर के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू ये सब डेंजर कारपोरेशन के वो सिलेंडर आए। और जो नगर से आने वाले थे, शहर के आमदार साहब ने जो बोले है ना, 200 सिलेंडर में टोपे साहब से बात किया, वो भी बात झूठ है, मिले नहीं अभी तक। हाँ, आज ऑक्सीजन का एक सिलेंडर अभी सिविल में आया है, वो कलेक्टर के मार्फत अभी खाली हो रहा है, बड़ा टैंक अभी खाली हो रहा है। इसके पहले भी आया था, दादा भोसले ने उद्घाटन किए थे, वो भी वो शासन की ओर से लगाया गया। और आज तक जो पिछला मैं बताया था इसलिए, तो पिछले साल का जो कोविड का मामला था, जब भी मालेगांव कारपोरेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव कारपोरेशन के हद्दी के अलावा पेशेंट जब भी ग्रामीण के और अतराफ के शहर, छोटे बड़े शहरों के पेशेंटों का भी इलाज किया, वो इंसानी नाते, क्योंकि पहले जवाबदारी ऐसी होती है कि अगर इंसान आया है बीमार, उसको पहले एडमिट करने का, उसका इलाज देने लेने का, फिर कौन से शहर का वो नहीं देखे जाता, ग्रामीण का है कि कारपोरेशन हद्दी का है ना। और आज भी कारपोरेशन हद्दी के बाहर के ग्रामीण के इतने पेशेंट है जो ज़्यादातर हमारे, अगर मान के चलो 100 है तो बाकी अगर 200 दूसरे हैं तो वो ग्रामीण के है। और इसीलिए अभी उपायुक्त साहब ने बोला कि वो वीडियो से बात करेंगे, एफडीओ से बात करेंगे, ताकि भाई वहाँ भी वो उनकी जिम्मेदारी निभाए। जरूरत पड़ी तो हम गवर्नमेंट को डिमांड करेंगे, इतना कारपोरेशन का खर्चा ग्रामीण के लोग पे या दीगर लोग पे हुआ, तो 5 कोटी अभी
2 कोटी पिछले और अभी 3.25 कोटी इन्होंने ये वही टेबल पे है नासिक में से मिला, तो वो पैसा और अगर मिल जाए तो फिर वो अच्छा हो जाएगा। हम ग्रामीण के लोग का भी कर रहे हैं, आदिवासी के शहरी का भी कर रहे हैं, और कारपोरेशन में पीछे तो पैसे ही नहीं था, वो पूरा पैसा कारपोरेशन ने खर्चा करा था। वो पिछले साल तो 2 कोटी अभी आया था, तो पूरा पैसा कारपोरेशन ने 14 एक्ट में से और जनरल फंड में से खर्चा किया, बराबर ना? जनरल फंड जनरल फंड थोड़ा हाथ पीछे ले लो भाई। इससे आवाज की कमी। उन्होंने सारी मालूमात आप सभी को दी है, लेकिन मैं उसमें एक ऐड करना चाहूँगी कि अपने मालेगांव शहर में ये पूरे हिंदुस्तान में लसीकरण चल रहा है। लसीकरण के बारे में अपना मालेगांव बहुत ज़्यादा पीछे है, तो मैं आप लोगों की तरफ से आह्वान करना चाहूँगी अपने मालेगांव वासियों को, ये जो कोरोना की स्थिति अपने को संभालनी है, इसका एक ही जो नतीजा है कि लसीकरण अगर बढ़ाते हैं तो अपने आप ये पेशेंट्स का तादाद जो इतनी जल्दी ज़्यादा तौर से आ रहा है वो कम हो जाएगा। इसलिए मेरी जनता से ये आपके तौर से आह्वान करना चाहूँगी कि अपने मालेगांव शहर में जो अपने कॉरपोरेशन में 14 नागरिक आरोग्य केंद्र है, 3 दवाखाने हैं और 5 प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ पर लसीकरण चल रहा है, वहाँ जाके पब्लिक ने अपना लसीकरण करना चाहिए। अभी जो चल रहा है 45 से आगे के लोगों का चल रहा है, लेकिन 1 तारीख से 18 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं उनका लसीकरण होने वाला है। तो आप ये अगर हमारे लिए एक डेली जगह रखेंगे तो उसमें डेली अगर यहाँ पे आज कौन सा कहाँ पे लसीकरण हो रहा है ये अगर आप डेली वहाँ पे डालेंगे तो ये पब्लिक के लिए भी असर हो जाएगा। 10 से 4 बजे तक अपना लसीकरण डेली अपने दवाखाने में चल रहा है, पब्लिक को आह्वान कीजिए।